हेलो दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हम बेसिक सूत्र और फार्मूला कैसे बनता है और पूरे अच्छी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी यानी इसका नाम से ही पता चला कि समांतर श्रेणी माने समान अंतर की श्रेणी, ठीक है ना। यानी समान अंतर जो होगा जिसका, उसी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में एपी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करते हैं। और अगर आप पढ़े भी होंगे तो अगर पूरी तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल वीडियो को आप देखिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या चीज़। एक हम उदाहरण लिए, मान के चलिए कि कोई आदमी गया और इस प्रकार से बैंक है, मान के चलिए बैंक में कहीं खाता हो दोस्तों खुला, और खाता में बैंक खाते में गया और मान के चलिए वो प्रारंभ में 500 रुपया को जमा किया, ठीक है ना। तो चलिए ये 500 रुपया जो है फर्स्ट बार में डिपॉजिट किया, कहाँ किया? बैंक में किया, ठीक है ना। इसको बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। 500 रुपया वो प्रारंभ में जमा किया, यानी ये बैंक में जो खाता खुला वो 500 रुपया जमा कर दिया, ठीक है। इसको हम बोले क्या है कि फर्स्ट जो है हम लिख सकते हैं, फर्स्ट में जो है प्रारंभ में वह 500 रुपये जमा कर दिया। अब क्या करता है कि बैंक में जो है वह पर महीना, पर मंथ जो है 50 रुपया जमा करता है। 500 रुपये फर्स्ट बार में खाता जैसे खोला उसका 500 रुपये जमा कर दिया। इसके बाद क्या है कि 50 रुपया जो है पर मंथ वो जमा कर रहा है, पर मंथ जमा कर रहा है, यानी एक महीना में 50 रुपये जमा कर रहा है। तो बताइए फर्स्ट सप्ताह में, फर्स्ट मंथ में, सप्ताह नहीं मंथ में, पहला महीना में 500 हुआ तो दूसरा महीना बताइए कितना हो जाएगा? 50 रुपये जमा करेगा तो, ठीक है। तो 500 हो गया, दूसरा महीना में 550 हो गया। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि फिर जो है 50 फिर से जमा किया तो थर्ड बार में कितना हुआ? 600, फिर 50 जमा किया, चौथा बार में जमा करें कितना हो जाएगा? 650। इस प्रकार से ये बढ़ते 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 चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मान के चलिए प्रारंभ में 500 रुपया आप जमा किए, पर महीना आप 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया जमा करते चल जा रहे हैं। हम पूछेंगे कि 20 वर्ष में कितना रुपया होगा, या पूछेंगे कि 20,000 रुपया कितने वर्ष में जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, और इसी को नियम को बनाने के लिए ये जो है समांतर श्रेणी उपयुक्त है। इसी का एक नियम बनाया गया है। इसी प्रकार का जो कंडीशन होता है, इसी प्रकार का जो प्रश्न होते हैं हल करने के लिए समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं। पहले सूत्र बनता कैसे है, फार्मूला कैसे बनता है, और इसका बेस पकड़ते हैं हम, ठीक है ना। आसान हो जाएगा हमको प्रश्न हल करने के लिए। तो हल करने से पहले हम इसको सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट सप्ताह में कितना जमा किया है, पहला महीना में, सप्ताह बोल रहे हैं, पहला महीना में 500, दूसरा महीना में 550, तीसरा माह में कितना जमा किया है? 600, और अगला महीना में 650। ये जमा करते चला जाएगा। इसको जमा जितना करना चाहे या करने का जितना होगा उसका टाइम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए मान के चलिए जो फर्स्ट में जो लिखाता है, जो फर्स्ट में जो प्रारंभ जो राशि होता है उसको हम ए मान लेते हैं। तो फर्स्ट में जो जमा हुआ है जो भी राशि होगा उसको हम ए मान लेंगे। और डी क्या होता है, डी को बारे में समझेंगे। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सार व अंतर। मतलब ये जितना है इसका इसका अंतर देखिए, फिर इसका इसका अंतर देखिए, फिर इसका इसका अंतर देखिए।
अगर अंतर समान है, बराबर है, तो हम समझेंगे कि वह सार्व अंतर है। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यह डिफरेंस डी से हुआ, इसको बताया जाता है, ठीक ना, दर्शाया जाता है। चलिए, तो इसका अगर अंतर देखेंगे 550 में अगर 500 घटाएंगे, इसका 50 का अंतर आ रहा है, इसका भी देखिए 50 का अंतर है, इसका भी देखिए 50 का अंतर है। इस प्रकार के जो भी आपको टर्म मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी, मतलब कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। यानी डी जो है कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, 50 का है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह डी है। इतना बात समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे सूत्र बनता है। जैसे मान के चलिए कि पहला महीना में जो है 500 रुपये जमा किया, तो इसको हम लिख सकते हैं पहला, हिंदी में होगा पहला, इसको हम A1 लिखे। दूसरा बोलेंगे दूसरा माह, इसको बोल लिख लिए हम, दूसरा होगा तो A2, उसी तीसरा होगा तो A3, चौथा होगा तो A4। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, हमको नहीं मालूम है इसलिए हो जाएगा AN, इसको बोलेंगे हम एनवां पद, ठीक है ना। जो अंत में जो लिखा जाएगा उसको बोलेंगे एनवां पद, ई एनवां पद हो गया। जैसे देखिए चौथा पद तो A4, तीसरा पद तो A3, दूसरा है A2, एनवा है तो AN, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखिए इसमें तो इसका अगर निकालना चाहेंगे तो A बराबर तो वही होगा, A बराबर 500 होगा, है ना, A बराबर 500, ठीक है, A बराबर 500, तो A लिख लेंगे। अब इसको लिखने का तरीका समझिए, ये लिखा है 550 और A2, क्या लिखा है 550 A2। अब देखिए ऐसे A2 कैसे बनाई, इसको समझेंगे कि देखिए ये 500, देखिए 550 कैसे बना है, 500 और प्लस 50, यानी 500 प्लस 50, तब ना बना है 550। यानी क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, ठीक है ना। 550 कैसे बना है, देखिए A का मान कितना है 500, D का मान कितना है, डिफरेंस बताए ना, कितना का डिफरेंस है 50। तो इस प्रकार हो सकेगा ना, 500 प्लस 50 बराबर 550। तो हम दूसरा को लिख सकते हैं ना कि A बराबर जो 50 है 50 हो गया, और D का मान डिफरेंस 50 हो गया। इस प्रकार से 550 आ गया, इसको A प्लस D लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं A3 कैसे लिखेंगे, प्रारंभ वाला A लिखेंगे 500, A हो गया। अब इस प्रकार से देखिए दूसरा हो गया, तीसरा में देखिए, तीसरा में कैसे बना है, ये देखिए 600 कैसे बना है, पहले तब 500 हो गया प्रारंभ वाला, पहला महीना में 50 फिर से जमा किया, और दूसरा महीना में फिर से 50 जमा किया। इस प्रकार से 500 500 500 कितना हो गया, ये 600 से हो गया ना। इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना D लिख सकते हैं, यानी 50 लिख सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से A जो है 500 जो है A है, प्लस 2 हो गया, और डिफरेंस है ना D, इस प्रकार से हम A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से, इसी प्रकार से बढ़ जाइए कि A4 कैसे लिखेंगे, तो A प्लस 3D, देखिए 50 गुना 100 और 500 600 हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं A प्लस 3 गुने 50 कर सकते हैं, तो कितना होगा, A का मान कितना हो जाएगा, प्रारंभ वाला 500, अब 150, 650 हो गया ना। इस प्रकार से आपका सूत्र बन गया, ठीक ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी A1 को A, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, और A4 को A प्लस 3D हम लिख सकते हैं। अगर देखिए अब इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन देखिए N का मान कुछ है नहीं, लेकिन इसमें हम A लिख सकते हैं। इस प्रकार से A हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसमें तो A है, A नहीं लिखेंगे, इसमें चलिए इसमें तो A है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए A प्लस दूसरा है ना, तो 2 में से 1 घटा दिए तो हम D, A तो है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। 2 में से 1 घटाए तो 1 हो गया, और D के D लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए A प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 में से 1 घटा देंगे तो D हो जाएगा, 1 कम कर देना है ना, मतलब 2 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 में से घट गया तो 2 हो गया। इस प्रकार से बन रहा है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, A प्लस कैसे लिखेंगे, 4 में से घटा दीजिए 1D, यानी A तो है, इसको हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 में से घटाए तो 1D हो गया, 3 में से घटाए तो 2D, A प्लस 4 में से घटाए तो 3D, इस प्रकार से।
और क्या सूत्र बन जाएगा, अब मान के चलिए तो 4, देखिए यहाँ 2 था तो 2 घटाए थे, 3 था तो 3 घटाए थे, और a था तो कितना घटा, अरे 4 था तो 4 घटाए थे। लेकिन इसमें देखिए कितना है, इस प्रकार से आपका सूत्र क्या बन गया, an बराबर क्या बन गया, देखिए a तो है, ये लिखेबे करेगा प्लस, ठीक है ना, इतना लाने के लिए तो इस सूत्र को बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो a प्लस, अब देखिए अब यहाँ पर 4 था तो 4 लिखे थे, 3 था तो 3 लिखे थे, 2 था तो 2 लिखे थे, और यहाँ पर क्या है n, यहाँ लिखेंगे n घटाओ 1, अब क्या लिखा जाएगा d, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, हो गया ना। इस प्रकार से आपका ये सूत्र बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, यानी सूत्र क्या बन गया, देखिए सूत्र क्या बन गया, an बराबर a प्लस n-1 d, इस प्रकार से आपका सूत्र बन गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए जो फर्स्ट में जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए को क्या बोलेंगे हम, ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद, इसको नोट कर लीजिए, ए बराबर ए को क्या बोलेंगे प्रथम पद। इसके बाद क्या आता है डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो आएगा दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, उसी को हम बोलेंगे डी, तो ठीक है ना। तो डी को बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इसके बाद क्या आता है एन, एन को क्या बोलते हैं एन, एन का मतलब होता है पद, ठीक है ना। अगर पूछेंगे कि 500, 550, 600, 650 इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो बताइए 20,000 जो है कितने वर्ष में होंगे, यानी कितने वर्ष में होंगे, तो आपको एन मालूम होगा, यानी एन पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। और एक होता है ए एन, एन क्या है, यह है एनवा पद, क्या है ये एनवा पद। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका सूत्र भी बन गया, ठीक है, और इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि सार्वंतर कब कहेंगे, जब इसका अंतर समान होगा। और डी कैसे निकालते हैं, एक बात समझ लीजिए, डी जब भी निकालना होगा तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, यानी a2 में से a1 घटा दीजिएगा, तब पर भी आ जाएगा। यानी इस प्रकार से डी फिर निकाल सकते हैं, यानी a3 में से भी a2 घटाइएगा, तब पर भी आप निकाल सकते हैं, d4 में से भी 3 घटाइएगा, तब पर भी आप डी निकाल सकते हैं। यानी डी निकालने का आसान तरीका है कि बस आगे वाले संख्या में से पीछे वाले संख्या को आप घटा देंगे तो बिल्कुल आपको डी का मान निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए डी का मान के बारे में समझ लीजिए, डी का मान धनात्मक आ सकता है, धनात्मक का मतलब प्लस में आ सकता है, डी का मान माइनस में भी आ सकता है, यानी ऋणात्मक आ सकता है, और जो डी का मान जो है 0 भी आ सकता है, यानी तीनों कंडीशन में आ सकता है, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, 3 कंडीशन में भी या तीनों कंडीशन में आ सकता है। चलिए हम इस पर हम प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न को हल करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर, पहले देखिए इस प्रश्न को ये बताना है कि एपी में है कि नहीं। एपी हम कब बताएं, एपी का मतलब हुआ समांतर श्रेणी हुआ, थोड़ा एपी इसका शॉर्ट हो गया ना, एपी यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी कब होगा, जब उसका समान अंतर, यानी जितने भी पद रहेंगे, जैसे मान के चलिए 2, 4, 6, 8, 10। अब बोलेंगे कि समांतर श्रेणी में है तो सबका हम डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, यानी सब का जो अंतर कितना है 2, 2, 2, 2 है ना। इसको हम बोलेंगे कि यह एपी में है। मान के चलिए, अगर मान के चलिए हम 2 है, 5 है, 8 है और 10 है, इसका अंतर कितना है, 5 में से 3 कितना हुआ, 5 में से 2 3 का अंतर है,
8 में 5 का अंतर 3 का हुआ, 10 में अंतर 2 है। क्या ये एपी में है? नहीं है। क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बताएं कि समान डिफरेंस, यानी सभी में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यानी पहला वाला में जो है सभी का डिफरेंस 2 2 2 2 है, यानी एपी में है। और इसका देखिए डिफरेंस जो है इसमें 3 3 है, लेकिन इसमें 2 है, यानी समान डिफरेंस नहीं है, समान अंतर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो जान लेते हैं इसको कि देखिए टैक्सी का किराया क्या लिखेंगे? टैक्सी का किराया, ठीक है ना। क्या कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। यानी कहता है कि जब 1 किलोमीटर जाइएगा तो क्या कहता है? 15 रुपया लगेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेकेंड किलोमीटर यानी दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, ठीक है ना। एक कंडीशन बताता है कि जब 1 किलोमीटर जाइएगा तो कितना लेता है? 15 रुपये लेता है। लेकिन क्या कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी क्या कहता है कि अगर जाइएगा दूसरा किलोमीटर तो क्या कहता है कि 8 रुपया लगेगा। यानी प्रथम के लिए 15 फिक्स है, और प्रत्येक किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बढ़िएगा तो कितना है? 8 रुपये बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो 15 8 कितना हो गया? 23 हो गया। फिर 8 रुपये बढ़ गया तो 8 दिन कितना हो गया? 31 हो गया। 31 में 8 कितना हो गया? 39 हो गया, ठीक है ना। तो देखेंगे कि हमारा जो है कंडीशन उस पर लागू हो रहा है कि नहीं। देखिए पहला कंडीशन क्या था? A1 क्या है? A1 क्या है? A2 ये क्या है? A3 ये क्या है? A4। कैसे सूत्र लगाए थे? इसका है A बराबर 15। ये देखिए A प्लस डी है ना, A प्लस 2D, A प्लस 3D है ना। इस पर लागू हो रहा है कि नहीं? तो लागू हो रहा है। देखिए A का मान है, देखिए 15 है, ये है। और A प्लस डी कैसे है कि A का मान हो गया 15 और प्लस D का मान कितना है? डिफरेंस कितना क्या है? 8 का है ना। डिफरेंस कितना क्या है? 8 का। यानी बना कैसे था कि 15 प्लस 8 पर बना हुआ था ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 23 कैसे बना है? 15 प्लस 8 पर बना हुआ है, यानी 15 प्लस 2 गुने 8 पर बना हुआ है। यानी 15 जो सब में है ना, ए सब में रहेगा। ये देखिए सब में है, इसमें भी ए है, और देखिए डी का मतलब 8 हो गया। 8 बढ़ रहा है ना, तो प्रत्येक में 8 बढ़ रहा है। ए प्लस 2D है, तो देखिए 15 हो गया, और 2D का मतलब कि 2, और डी का मान कितना है? डिफरेंस कितना बढ़ रहा है? 8 का। यानी यार 16 और 15 31 हो गया। अब देखिए ए का मान कितना हो जाएगा? यही 15 हो गया है ना, 15 हो गया प्लस, और 3 गुना 8 हो जाएगा, यानी 8 के 24 और 15 जोड़ेंगे तो 39 हो गया। इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि यह सूत्र पर बैठ गया, ठीक है ना। या इस प्रकार से निकल सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा 15, हो गया ना। और डी कैसे निकालेंगे? तो डी निकाल कर देखते हैं। A2 में से A1 निकालेंगे। A2 का मान कितना है? 23 में से 15 घटा दीजिए, 8 हो गया। और डिफरेंस निकाल लीजिए, A3 में से 2 घटा लीजिए, A2 का मान कितना हो जाएगा? 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 हो गया। इस प्रकार से फिर से डिफरेंस निकाल लीजिए। A4 में से A3 घटा लीजिए। A4 कितना है? 39 में से कितना घटा लेंगे? 31, तब पर भी आ रहा है। यानी डिफरेंस जो है तीनों में बराबर है ना। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं? इसीलिए AP में है, मतलब यह जो है AP में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम AP में समझ गए कि AP में है। अगर समान अंतर है तो AP में है, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ठीक ना। देखिए आपका प्रश्न है
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। पूछ रहा है कि क्या एपी ये बनेगा? पहला वाला जो सवाल बने वो तो एपी बन गया। देखेंगे उस प्रकार का समान डिफरेंस दोनों में आ रहा है। अगर समान डिफरेंस आएगा तो हम लिखेंगे एपी में, और समान डिफरेंस नहीं होगा यानी डी का मान बराबर नहीं निकलेगा तो लिखेंगे कि एपी में नहीं है। आपका सिंपल सा यही प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी मान के चलिए कोई बेलन है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई बेलन है, ठीक है, और इसमें क्या है, हवा भरा हुआ है। अब कहता है कि प्रत्येक बार पंप से कितना निकल रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना, यानी कुल में से कितना 1/4 भाग ही बाहर निकलता है। यह बार बार करता है तो बताना है कि क्या ये एपी में बनता है। आपका प्रश्न है कि यह टंकी में हवा है तो हवा तो इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका कुल मान लेंगे और उसमें से 1/4 भाग जो है बाहर निकाल रहा है ना। तो चलिए अब क्या निकाल रहा है, फिर बचेगा, फिर उसमें से 1/4 निकालेगा। तो आपको बताना है कि क्या एपी में बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। क्या है, पहले मान लेंगे कि यह टंकी जो है, बेलन की जो टंकी है, इसमें कुल हवा की मात्रा x मान लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। मान लें कि इसमें x हवा भरा हुआ है। कितना निकाल रहा है, प्रत्येक बार कितना निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है, ठीक है ना, प्रत्येक बार निकाल रहा है, ठीक ना। तब देखिए कैसा बनेगा, कुल हवा तो x है, तो चलिए कुल हवा तो x है, x ले लिए। अब कहता है इसका 1/4 निकाल रहा है, तो क्या होगा, x का 1/4 गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा, निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4x माइनस x बटा में 4, ठीक है ना, यानी 3x बटे में 4। इसको एलसीएम कुछ नहीं तक निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से 3/4 बना। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो शेष बच रहा है, तो शेष कितना बचा टंकी में, 3x/4 बचा, यानी 3x बटे में 4 में अब फिर से 1/4 निकाले, यानी 3x बटे में 4 और गुना 1/4, फिर से वह निकालेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो हल करने पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3x बटे में 4, 3x और 4 चौके 16, ठीक है ना। तो 4 चौके 16 हो गया। इसको हम लघुत्तम निकाल लेंगे, 16, 4 चौके 16, 4 3 12x, 12x माइनस 16 में 16 भाग 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3x। इस प्रकार से 12 में से 3 गया तो 9x और बटे में 16, यानी कहने का मतलब कि कितना भरा, 9x/16 बचा, ठीक है ना। अब इधर से हम निकाल लेंगे कि क्या यह एपी बन रहा है। देखिए ये बना a1 बराबर x, a2 बराबर 3x बटे में 4 और a3 बराबर क्या बचा, 9x माइनस 16, ठीक है ना। तो चलिए ए तो है, अब डी निकाल कर देखते हैं कि सही डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी बन रहा है a1, ये हो जाएगा a2, ये हो गया a3। a2 बराबर कितना है, 3x बटे में 4 और a3 बराबर है 9x बटे में 16। देखते हैं तो a2 बटा a1 यानी 3x बटे में 4 और x को हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 4 का 4 हो गया 3x और 4 एकम 4 माइनस x बटे में 4 बचा, ठीक है ना। अब एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं, 3 में से 2 घटा लेंगे, 3 में से 2 घटा लेंगे, 3 कितना है 9x बटे
16 माइनस 3x बटे में 4। इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे। इस प्रकार 16 4 का एलसीएम 16 होगा, ठीक ना। अब हो जाएगा 16 16 भाई 1 गुना 9 किए तो 9x माइनस 4 चुके 16 और 4 तिया 12x, यानी 12 में से जब घटाएंगे 9 तो माइनस 3x बटा में 16। इस प्रकार से देखिए इसका डिफरेंस कितना है, माइनस 1/4 x/4। इसका डिफरेंस कितना है, माइनस 3 बटा में 16 आया, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये डिफरेंस जब इसका बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे कि यह, इसलिए यह एपी में नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो गया। आशा करता हूँ प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए, प्रश्न हो गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप पहला प्रश्न बना चुके हैं, आप पहला पर आराम से बना सकते हैं कि पहला में कितना है, 150 है, 50 रुपये फिर बढ़ जाते, 150 और 50 जुड़ जाएंगे 200, उससे 50 जुड़ जाएंगे, ठीक ना, 250, फिर 50 जोड़ेंगे 300, तो यह एपी में हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए आप आराम से बना सकते हैं, वीडियो को रोकिए और बना सकते हैं। तो लागत क्या है, लागत देखिए 1 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर, क्या कर रहा है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150, ठीक है। दूसरा कितना है, 50 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त दे रहा है ना, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तब 50 था पहले, 50 रुपया बढ़ गया और इस प्रकार से, और इस प्रकार से बढ़ जाएंगे 150 प्लस 2 गुने कितना हो जाएगा, 50 बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से 4 में चौथा में कितना हो जाएगा, 150 प्लस 3 गुने 50 हो जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे 200, 150 और 50 गुना 100 कितना हो जाएंगे, 250, 150 और 5 × 15 यानी 300, ठीक है ना। यानी सूत्र जो है किस पर बन गया, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म बढ़ते जा रहा है। देखेंगे कि ये टर्म जो है क्या यह समान है, देखेंगे तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं a2 में से a1, a1 है a2 है, इस प्रकार से ना, a1 है a2 है a3 है a4 है। तो a2 में से a1 घटा के देखिए कितना है, 200 घटाइए 50 आया, फिर से डिफरेंस निकाल लीजिए, a3 में से a2 घटा लीजिए, 250 में से 200 घटा लीजिए, 50 हो गया। इस प्रकार से डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, a4 में से a3 घटा लीजिए तो 300 में से 250 घटा लीजिए तो क्या होगा, 50। यानी देखिए सबका डिफरेंस कितना है, 50 50 50। तो ये जो संख्याएं हैं क्या समांतर श्रेणी बनाती है ना, ये क्या है, इसलिए संख्याएं दी गई संख्याएं, ठीक ना, समांतर श्रेणी बनाती है और एपी में है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बना लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक प्रश्न बचा हुआ है, लास्ट में देख लीजिए। ये प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन को अमाउंट बोला जाता है, ए बराबर P1 प्लस R/100 और ए समय रहता है, ठीक है ना।
तो मिश्रधन जो है बन रहा है, ठीक ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए कहता है कि खाते में जो है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया राशि के इतना दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। देखिए प्रथम जो वर्ष है, प्रथम वर्ष पहले देखिए 10,000 रुपया है, ठीक ना। और क्या करता है कि 10,000 रुपया पहला वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है ना। चलिए पी मान लीजिए कि 10,000 है, तो क्या हो जाएगा ये 10,000 1 प्लस ये हो जाता है आर ना, आर। तो आर क्या है, रेट दर्शाता है दर, 8/100, और समय कितना रहेगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे अगला के लिए 10,000, फिर क्या हुआ 10,000 के लगा 1 वर्ष में, फिर दूसरा वर्ष के लिए निकाल लेंगे, तो 1 प्लस 8/100, और ये दूसरा वर्ष के लिए निकल गया, ठीक ना। डैश डैश आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप कम से कम एपी में अगर 3 तक दिया रहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एपी आराम से निकाल सकते हैं कि समांतर श्रेणी में दिख रहा है, मैंने हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 10,000, 10,000 हो गया, A1 हो गया 10,000। A2 कैसे निकलेंगे, तो 10,000 निकाल लीजिए इसको, और इसको आप निकाल सकते हैं 100 प्लस 8, इस प्रकार से 10,000 गुने 108/100, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है ना। तो उसको काटेंगे हम, शून्य से शून्य कट गया, तो कितना हो गया 108 पर 00, ठीक है ना। इतना रुपये मिश्रधन हुआ, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसको निकाल लेंगे 10,000, 10,000। अब क्या करेंगे इसको हम 1 प्लस, इसको आप लघुत्तम फिर से निकाल लीजिए, 2 वर्ष के लिए निकाल लीजिए 10,000 100/100, 2 वर्ष के लिए है 10,000 गुने 0 से 0, 0 से 0 काट लीजिए, 108 गुने 108 कर लीजिए, ग्यारह 664, 11,664। इस प्रकार से आप निकल गया। देखिए इस पर हम देखेंगे कि एपी में है या नहीं है, देखेंगे। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक है ना। चलिए डिफरेंस को निकालते हैं, तो डी बराबर निकलेगा A2 में से A1 घटाइए, A2 है 10,800 में 10,000 घटाइए 800। चलिए इसको निकालते हैं, A3 में से A2 घटाइए, 11,664 में 10,800 घटाएंगे, तो 4 6 864 होंगे। देखिएगा कि इस प्रकार से डिफरेंस जो है अलग अलग हो गया ना। तो क्या लिखेंगे हम कि यह क्या लिखिएगा, यह जो टर्म है समांतर श्रेणी नहीं बनाती है ना। क्या है कि यह समांतर श्रेणी नहीं
बनाती है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।